Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is conversion of units of capacity or volume. आज मैं आपको कैपेसिटी या वॉल्यूम के यूनिट्स की कन्वर्जन सिखाऊंगी। लेकिन कन्वर्जन सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि कैपेसिटी या वॉल्यूम होता क्या है। जब भी हम किसी लिक्विड को देखते हैं, मसलन वाटर है, कोई मिल्क है या कोक है, ये सब लिक्विड में है। जब हम इसकी बात करते हैं कि इसको मेजर कैसे करना है, तो हम जो यूनिट कभी भी, आपने देखा होगा, मीटर यूज नहीं करते। हम ये कभी भी नहीं कहते कि 2 मीटर दूध दे दो, हमें 2 मीटर वाटर दे दो। हम हमेशा इसके लिए जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी बेसिकली हम इसकी चेक करना चाह रहे हैं वाटर की, तो इसके लिए यूज होता है यूनिट, वो लीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं उनकी कैपेसिटी या वॉल्यूम को चेक करने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक यूनिट जो इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं लीटर। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिटेल्स करेंगे कि वो क्या होते हैं, इसके अलावा क्या, लीटर के अलावा ऊपर नीचे उसकी क्या कौन कौन से यूनिट्स हैं, और फिर जब उन यूनिट्स को देख लेंगे तो उनकी फिर कन्वर्जन कैसे है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक यूनिट्स को देखते हैं। और बेसिक यूनिट्स में यहाँ पर ये आप गौर करें तो मैंने कुछ एब्रीविएशन यूज किए हुए हैं, ml, cl, cl, dl, 1l। तो इन एब्रीविएशन को भी साथ वन बाय वन देख लेते हैं। ml स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर, cl स्टैंड्स फॉर सेंटीलीटर, dl स्टैंड्स फॉर डेसीलीटर, l स्टैंड्स फॉर लीटर, dal स्टैंड्स फॉर डेकालीटर, HL stands for हेक्टोलीटर, KL stands for किलोलीटर। अब ये इसके एब्रीवेशन थे, इसको आपने अच्छे से देख लिया। अब हम इसके बेसिक यूनिट्स को कर लेते हैं स्टडी। 10 ml इज इक्वल टू 1 cl, मतलब 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर। 10 deciliter is equal to 1 liter. 10 liter is equal to 1 decaliter, DAL, decaliter. 10 decaliter is equal to 1 hectoliter. 10 hectoliter is equal to 1 kiloliter. ये है इसके बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब यहां से लर्न करना शुरू करें। ml, क्योंकि ये सब 10 का ही है, ठीक है, इस तरफ 1 है और सिर्फ 10 है, तो आप इस तरह से याद करें, ml, cl, dl, l, dal, hl। इस तरह से अगर कुछ चीजें कुछ अपनी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी तो बाद में यहाँ से डिराइव करना, कन्वर्जन इसकी करना फिर आसान हो जाती है। लेकिन बेसिक यूनिट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके बाद इसकी कन्वर्जन आसान होती है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक, जो मेन टॉपिक है हमारा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कैपेसिटी या वॉल्यूम के यूनिट्स को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो आज हमने इसको सीखना है। सबसे पहला मैंने जो कन्वर्जन लिखा है वो मैंने लिखा है 100 ml यानी 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 dl यानी 1 डेसीलीटर। अब हमारा जो टेबल था, जो हमने लर्न किया था, वो ml से शुरू किया था हमने, और ml से क्योंकि हमने डेसीलीटर तक जाना है तो हमने वहां तक पहले अपना टेबल, बेसिक यूनिट्स का टेबल साइड पे लिखते हैं और वहीं से डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 10 ml इज इक्वल टू 1 cl, 10 cl सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर। अब क्योंकि आपने इस मिलीलीटर को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, डेसीलीटर में, तो यहां से यहां तक हमने करना है कन्वर्ट। तो यहां पर देखिए आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 100 ml इज इक्वल टू 1 डेका लीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर। इसके बाद मजीद है हमारे पास, मैंने एक और लिखा है 1000 ml इज इक्वल टू 1 L यानी 1 लीटर। अब ये मिलीलीटर है और मिलीलीटर को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो मिलीलीटर को कन्वर्ट करने के लिए लीटर तक हम वहां तक टेबल लिखेंगे। 10 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर एंड 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब यहां से देखें ये मिलीलीटर है और हम जा रहे हैं लीटर तक।
इसका मतलब है कि हमारी मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है, और जब हमारी यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है तो फिर गौर करें, अब यहाँ से यहाँ तक के सारे जो हैं 10 वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये हमारी इसकी कैलकुलेशन मैं इसको आपको सिखा रही हूँ। यानी हमारे पास 3 10 आ गया, और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अब हम चलते हैं मजीद इस पर, नेक्स्ट पर 100 DL यानी 100 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर। अब डेकालीटर पर हम जा रहे हैं, डेसीलीटर से हम बात करेंगे, तो आपको पता है कि 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर के इक्वल होता है, और 10 लीटर जो होता है वो 1 डेकालीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब ये डेसीलीटर से हमने जाना है डेकालीटर में, तो यहां पर फिर दो चीजें आ गई। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, जब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ तो ये हो गया 100 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर। ठीक है, 100 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर। इसके बाद है जी 100 लीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। कुछ भी आपसे कहे, चाहे हेक्टो को इसमें कन्वर्ट करने के लिए या इसको इसमें, तो आपने सिंपल यही देखना है कि कहां से कहां तक की बात हो रही है। मसलन हेक्टो है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप लीटर से शुरू करें और हेक्टो तक टेबल लिख लें। अगर आपसे डीएल से डीएल तक जा रहा है, इसका मतलब आपने डेसीलीटर से टेबल लिखना शुरू करना है और डेकालीटर तक लिख लेना है। अब यहाँ पर जैसे ml है, एल तक पूछा है, आपने मिलीलीटर से टेबल शुरू करना है लिखना और लीटर तक लिख ले बेसिक यूनिट। यानी बेसिक यूनिट आपने वहां तक लिखना है जहां तक आपको पूछ रहा है, उसके बाद आप उसके रिलेशनशिप मालूम करेंगे। अब यहाँ पर 100 L है और इसको हमने किस में कन्वर्ट करने लगे, हेक्टोलीटर में। अब 100 लीटर को किस तरह, लीटर को हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है हेक्टो में, तो वो देखते हैं। लीटर से शुरू करें, 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर जो होता है वो 1 हेक्टोलीटर के होता है। ठीक है, अब ये वाला जो चीज है यहाँ पर ये हमारी है इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो 10 लीटर को, ये लीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्टोलीटर में। ठीक है, लीटर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्टोलीटर में, तो फिर यहाँ पर कितनी चीजें आ गई, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई बाय 10, उस रेंज में जितने भी 10 होंगे वो सब मल्टीप्लाई होंगे और फिर वो रिलेशनशिप इजीली बन जाएगा, क्योंकि 10 लीटर तो 1 डेकालीटर के इक्वल होता है ना। तो जब आपने लीटर को हेक्टोलीटर के इक्वल करना है तो ऑब्वियसली इसके दरमियान में जितने भी 10 आएंगे उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 100 लीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप। इसके अलावा भी मैंने लिखे, इसको भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जी है लिखा हुआ 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। इसका मतलब आपने लीटर से शुरू होना है और कहां तक लिखना है, किलो लीटर में। ठीक है, लीटर से शुरू होके किलो लीटर तक। तो अब हम इसके बेसिक यूनिट्स पर आ जाते हैं और बेसिक यूनिट्स को हम चेक कर लेते हैं। लीटर से यानी यहां से बात होगी और किलो लीटर तक आना है। ठीक है, इसका मतलब यहां से बात होगी और यहां तक हमारा कंप्लीशन होगी। अब क्योंकि लीटर है ये और ये क्या है, किलो लीटर, यहां से यहां तक मूवमेंट है, तो यहां पर कितनी चीजें कवर कर रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तीन चीजें, तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप मालूम हुआ, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ये यहाँ पर आप देख लें, नीचे नीचे आते हैं बेसिक यूनिट्स पर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने डिस्कस किया कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है 100 डेका लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। अब मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ डेका लीटर को, किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, किलो में, किलो लीटर में। तो फिर बेसिक यूनिट्स पर आ जाएं। अब क्या है जी कि डेका लीटर, ये डेका लीटर है। ठीक है, कहां तक कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, किलो में। ठीक है, डेका को किलो में, इसका मतलब है यहां से सिर्फ यहां तक की बात है। तो अब यहां से यहां तक की बात है, ये देखिए डेका लीटर और इसको किलो लीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो गया 100। तो 100 डेका लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है, तो फिर नीचे आ जाते हैं कन्वर्जन पर, तो ये है जी हमारे पास 100 डेका लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। फिर नेक्स्ट है जी 1000 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। अब ये डेसीलीटर है
और कन्वर्ट करना किसमें है, हेक्टो में। अब फिर इसका तरीकाकार वही है, आप बेसिक यूनिट्स पर आ जाए, ठीक है। बेसिक यूनिट्स पर आने के बाद आपने डेसीलीटर है ये, और आपका हेक्टोलीटर ये है, ठीक है। इसका जहां तक आपका है तो वहां तक ये ऐसे लाइन अप कर लें आप, ठीक है। यानी डेसीलीटर से हेक्टो में। अब डेसी से हेक्टो में जाने तक 10 जो डिस्टेंस है, वो जो सफर है, वो उसमें आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब ये हुआ 1000 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। तो इस तरह से एक मजीद हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो गया, वो है 1000 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। अब है जी डेसी लीटर को आपने किलोलीटर में चेंज करना है। अब हेक्टो में नहीं चेंज करना, अब आपसे कहा जा रहा है आपने किलोलीटर में चेंज करना है। तो नाउ वी विल सी द बेसिक यूनिट्स, और बेसिक यूनिट से हम डिराइव करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब डेसीलीटर कहां पर है, यहां पर, और किलोलीटर कहां है, यहां तक। तो यहां से शुरू करें और यहां तक आ जाए, ठीक है। तो ये एरोज जो हैं, इसका मतलब है 1 2 3 4 4 10 है हमारे पास, और इन 4 10 को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 10,000, ठीक है। 10,000 डेसीलीटर जो है फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलो लीटर के। तो इस तरह से आसानी से हम जो है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो यकीनन आपको बेसिक यूनिट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और उनसे जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स डिराइव होते हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।